नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में ये जो एप्लीकेशन दिख रहा है आपको अपस्टॉक का, इस एप्लीकेशन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखना है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं अपस्टॉक एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे निफ्टी बैंक, यहाँ पे निफ्टी, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। उसके बाद आपको वॉच लिस्ट दिखाई देती है। बट आपको क्या करना है, ये जो आपका अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे आपका अकाउंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जब भी ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा अकाउंट में, इनबॉक्स, रिवॉर्ड्स, माय अकाउंट और सेटिंग। तो आपको माय अकाउंट का जो ये टैब दिख रहा है, इसके सामने ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो माय अकाउंट आपको ये जो दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रोफाइल, रिपोर्ट्स और एक्शन, ये 3 टैब दिखाई देंगे। तो आपको रिपोर्ट के टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिपोर्ट के टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट रिपोर्ट जो है उसकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी और उसके सामने उसका जो लिंक है वो दिखाई देगा। तो एक्सटर्नल लिंक ओपन होता है तो वहां से आप रिपोर्ट देख सकते हो। तो लीजर रिपोर्ट आप देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो, होल्डिंग रिपोर्ट देख सकते हो, ट्रेड रिपोर्ट देख सकते हो, बिल रिपोर्ट देख सकते हो और मिससेलेनियस का भी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, तो उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देता है दूसरी वेबसाइट के ऊपर, जो कि अपस्टॉक की है, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट के लिए आप इसे यूज करते हो। तो जैसे ही आप ओपन करते हो या फिर ये वेबसाइट ओपन हो जाती है तो आपके सामने यहाँ पे रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस लिख के आ जाता है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस बनाता हूँ इस पर्टिकुलर अपस्टॉक के अकाउंट पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। आप सोच रहे होंगे क्या यहाँ पे नेट लॉस हो रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा है। एजुकेशनल वीडियोस होते हैं तो इसके लिए मैं ज़्यादा रिस्क यहाँ पे नहीं लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, रियलाइज, अनरियलाइज और टैक्स, ऐसे 3 टैब दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हम है रियलाइज के टैब के अंदर। तो रियलाइज में आपको क्या दिखाई देगा, जो प्रॉफिट आपने बुक किया है, मतलब आप जब स्टॉक बेच देते हो और वो पैसे आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं तो उसे कहता है प्रॉफिट बुक करना, यानी कि आपने पूरा प्रॉफिट बुक कर दिया है, उसे रियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये रियलाइज प्रॉफिट में आपको दिखाई देगा। लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है, जो आपके होल्डिंग में स्टॉक अभी तक पड़े हुए हैं, आपने उसे सेल नहीं किया है, यानी कि उसमें प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया है, तो वहां पे वो जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है या फिर लॉस दिखाई दे रहा है। रियलाइज प्रॉफिट होगा तो रियलाइज प्रॉफिट दिखाएगा, ये रियलाइज लॉस होगा, सॉरी, अनरियलाइज प्रॉफिट होगा तो अनरियलाइज प्रॉफिट दिखेगा और अनरियलाइज लॉस होगा तो अनरियलाइज लॉस आपको वहां पे दिखाई देगा। लेकिन वो होल्डिंग में है शेयर आपके, अभी तक आपने उसे सेल नहीं किया। और टैक्स की बात करें तो कितना टैक्स आप फाइनेंशियल ईयर में आपके पूरे होल्डिंग के ऊपर या फिर ट्रेडिंग के ऊपर भरते हो, उसकी डिटेल रिपोर्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो और ईमेल के ऊपर भी आपको रिपोर्ट मिल जाती है। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर आपको चेंज करना होता है, 2022-23, 21-22, 20-21, 19-20, जो भी फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो वो रिपोर्ट यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाता है। फिलहाल चलते हैं रियलाइज प्रॉफिट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, आप देख रहे हो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, आपने चार्जेस कितने भरे हैं पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर या टोटल ट्रेड के ऊपर, ये आपको यहाँ पे पता चलता है। व्यू करोगे तो यहाँ पे आपको टर्नओवर चार्जेस, ब्रोकरेज, जीएसटी, डीमेट चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस और स्टेट जीएसटी सारी डिटेल दिखेंगी। अब यहाँ पे नहीं दिख रही है क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा। राइट साइड के कॉर्नर पे आपको सारे चार्जेस यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे क्लोज करते हैं चार्जेस ब्रेकडाउन को और फिर से वापस पेज पे आते हैं। तो कौन कौन से स्टॉक के ऊपर कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है, ये डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो अलग से भी आप इसे देख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई स्टॉक आपको सर्च करना है, स्क्रिप्ट सर्च करनी है, तो सर्च करने का ऑप्शन है। और ये जो छोटा सा एरो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप सेगमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इक्विटी सेगमेंट अभी हमने सिलेक्ट किया है, आप फ्यूचर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, आप कमोडिटी सिलेक्ट कर सकते हो और करेंसी का भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। तो मैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में इस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर ट्रेड नहीं करता, इसलिए मैंने इक्विटी सर्च यहाँ पे सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, करंट फाइनेंशियल ईयर का आप डेटा देख सकते हो, या फिर आप
उसके पीछे वाले जो फाइनेंशियल ईयर्स है उसका भी डेटा देख सकते हो, या फिर आपको फाइनेंशियल ईयर का डेटा नहीं देखना है तो आप यहाँ पे मैन्युअली डेट सिलेक्ट कर सकते हो और उस पर्टिकुलर डेट रेंज का जो डेटा है प्रॉफिट एंड लॉस का वो भी देख सकते हो। उसके बाद अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है अपस्टॉक की मदद से तो वो म्यूचुअल फंड का भी डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको सिर्फ ये अनेबल म्यूचुअल फंड का टैब के ऊपर क्लिक करना होता है या उसे सिलेक्ट करना होता है, और गेट रिपोर्ट जैसे ही आप करोगे तो आपको पूरा रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। उससे आप अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हो और आपकी ट्रेडिंग में सुधार भी कर सकते हो। तो ये आसान तरीका होता है प्रॉफिट एंड लॉस देखने का। एक्शंस में जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो कॉर्पोरेट एक्शन क्या क्या है, अगर आपने शेयर कौन से प्लीज किए हैं उसका रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, एमटीएफ ऑथोराइजेशन का, पोस्ट ट्रेड ऑथोराइजेशन का और रिवोक शेयर ऑथोराइजेशन का, ऑथेंटिकेशन का, यहाँ पे आपको पूरा डेटा दिखाई देगा। तो रिपोर्ट्स में आप सारी चीज़ें देख सकते हो। और जैसे ही आप रिपोर्ट्स में वापस आते हो, रिपोर्ट्स के टैब के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया तो जो लिस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखी थी अपस्टॉक एप्लीकेशन में वो लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ गई है। तो लीजर रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट हमने तो देख लिया, होल्डिंग, ट्रेड, बिल और मिसलेनियस, ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो और आपकी ट्रेडिंग की स्टाइल किस तरीके से चल रही है या फिर आपको कुछ इंप्रूव करना है इसका एनालिसिस आप प्रॉफिट एंड लॉस से कर सकते हो। तो इसे हम क्लोज करेंगे। यही था आज का वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।